हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 25 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पार्ट 2, व्यापार से साम्राज्य तक। कंपनी की फौज। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे, जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिन्हें तीरबाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो देखो क्या कहा जा रहा है, किस तरह से कंपनी सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी और पूरा अपना सेटअप करके बैठ गई, पूरा यहाँ पे शासन चलाने लग गई। तो जो अंग्रेज की सेना थी उसे सिपाही कहा जाता था, और जो मुगल फौज थी उसे घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिसमें तीर अंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। वहीं जो ब्रिटिश सेना थी उनके सिपाही थे मॉस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे, मतलब कि उनके जो सिपाही थे पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक यूज करते थे, और बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक, दो टाइप की बंदूक यूज करते थे। एक तो थी जो पैदल सेना यूज करती थी, भारी बंदूक होती थी, उसे मॉस्केट कहते थे, और एक होता था मैचलॉक, जो बारूद से चिंगारी पैदा करने वाली जो बंदूक होती थी वो। ऐसी बंदूक दोनों जो ब्रिटिश सेना थी उसके सिपाही यूज करते थे। दोनों फौजों के अंदर निम्नलिखित अंतर थे। देखो क्या मुख्य अंतर थे, ये क्वेश्चन भी है, इसे समझते हैं। मुख्य रूप से सवार प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक थे इसमें, लेकिन यहाँ पर क्या थे, अधिकतर पैदल सैनिक थे। यहाँ पे क्या थे, मुगल फौज के अंदर घुड़सवार सैनिक भी थे। सवारों का दबदबा और पैदल सैनिक कम थे यहाँ पर। सब देखो, एक तो पैदल चल रहा है, एक घोड़े पे चल रहा है, तो उससे फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ सवारों की संख्या क्या थी, कम थी, पैदल सैनिक अधिक थे। तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी मुगल जो फौज थी, लेकिन ये क्या थे, जो ब्रिटिश में थे, ये नहीं क्या थे, बंदूक चलाने में निपुण थे। विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं थी, आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण शस्त्र किसान भी सैनिक बन जाते थे। यहाँ के जो हम कहेंगे पेशेवर थे, जो फौज थी वो ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी या ज़्यादा निपुण नहीं थी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो किसान थे वो भी क्या बन जाते, सैनिक बन जाते थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का यहाँ पे अभ्यास और अनुशासन था। पेशेवर और प्रशिक्षित थे, अच्छी तरह से उन्हें अभ्यास करवाया गया था, प्रैक्टिस करवाई गई थी, और उसके बाद क्या अच्छी तरह वो प्रशिक्षित थे इस चीज़ में कि किस तरह उनको अपनी फौज से काम करवाना है, ये सब वो अच्छे से था। लेकिन यहाँ पे क्या था, ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो किसान थे वो भी क्या बन जाते थे, सैनिक बन जाते थे। अब देखो क्या कहा गया है आगे। अनुशासित तथा पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। अब देखो जो ब्रिटिश थी उसने जो अपनी फौज तैयार करी ना, वो एकदम वो चाहते थे कि एकदम अनुशासित हो, लेकिन इस चक्कर में वो कई बार समुदाय और जाति की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास आने के वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, 1857 के विद्रोह से स्पष्ट झलकता है। तो देखो क्या हुआ, जो भी सिपाही था वो किसी न किसी जाति से तो बिलोंग करता होगा ना, किसी जाति या समुदाय से तो था। जैसे कि 1857 में क्या हुआ था, एक जो ऐसे ही बोला गया था ना, मंगल सिंह पांडे वाली आपको स्टोरी ये ज़रूर याद होगी, जिसमें क्या था, वो जो बंदूक थी उसको मुंह से खोलना पड़ता था, और वो किससे बनी हुई थी, चर्बी से बनी हुई थी। तो जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इसका विद्रोह का कारण ये सिर्फ यही था कि जो अंग्रेज थे वो सिर्फ जाति और समुदाय की जो भावनाएं थी उनको नज़रअंदाज कर रहे थे। ठीक है, व्यापार से साम्राज्य तक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। वो आई तो सिर्फ थी व्यापार करने के लिए, लेकिन एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने के बाद ये प्रक्रिया और भी तेज हो गई। जब भाप से नई नई गाड़ियाँ चलने लगी, रेलगाड़ी चलने लगी, तो ये क्या हुआ, ये जो व्यापार करने के साथ साथ जो दबदबा बनाना था वो और भी तेज हो गया। तब तक समुद्र मार्ग में पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। पहले क्या था, इस तरह से जब आते थे तो पूरा यूं घूम के आना पड़ता था, लेकिन जब भाप की गाड़ियां बनने लगी तो क्या हुआ, समय सिर्फ 3 हफ्तों में जहाज से यात्रा कर भारत पहुंचा जा सकता था। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप 63 भूभाग और 78 आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित कर चुका था। तो देखो 1857 तक क्या हो गया था कि जो भारतीय उपद्वीप था उस पर 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर जो अंग्रेजी सेना थी, हम ये कहेंगे कि कंपनी थी, वो शासन कर चुकी थी। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। सरकार व्यवहारिक स्तर से पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। सरकार क्या कर चुकी थी, इंडिया को, जो भारत है उसको पूरी तरह से क्या कर चुकी थी, अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अब इसके 3 बहुत से आसान से क्वेश्चन है। मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर बताओ। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से अंतर दिया है, तो इनमें से कोई भी 2 अंतर आप लिख दीजिएगा। अभी आपको समझाया गया, आंसर नंबर 1 हो जाएगा ये।
कि उनकी फौज क्या थी, प्रशिक्षित थी, इधर फौज प्रशिक्षित नहीं थी, पैदल सैनिक अधिक थे, यहाँ अधिकतर यहाँ क्या थे, घुड़सवार अधिक थे, बल्कि जो ब्रिटिश के पास में पैदल अधिकारी अधिक थे। ये तीरंदाज में निपुण थी, बल्कि ये बंदूक चलाने में निपुण थी। तो कोई भी दो अंतर आप इसके अंदर से चाहते हैं वो लिख सकते हैं, चारों लिख देंगे तो और भी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहा गया है, भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी में काम क्यों करती थी। देखो भारतीय जनता क्यों करती थी, क्योंकि उस समय कोई एक नेता नहीं था या इस तरह से कोई मतलब जो उनके दुखों को या उनकी तकलीफ को दूर कर सके, इस तरह से कुछ राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी ना, इसलिए तो क्या कर रहे थे वो, उनको अपना पैसा मिल रहा था, वो अपना काम कर रहे थे, इसलिए वो जो भारतीय जनता थी वो सिपाही के रूप में अंग्रेजों के कंपनी में काम कर रही थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए क्या होगा, भारतीय जनता सिपाही की कंपनी के रूप में काम क्यों करती थी। देखो यहाँ पे क्या होगा, उस समय राष्ट्रवाद और राष्ट्र की भावना ज़्यादा नहीं थी, लोगों में इतना देश प्रेम या ये सब भावना नहीं थी। शासन अधिकांशतः जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थे, जो शासक थे वो क्या थे, ज़्यादातर जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं थे। और मेन कारण ये था कि भारतीय जनता को अधिक बेहतर वेतन दिया जाता था, उन्हें क्या दिया जाता, ज़्यादा वेतन दिया जाता था, इसीलिए वो उसमें क्या करते थे, अंग्रेजी सरकार के साथ में काम करने को तैयार थे। तो ये कुछ कारण थे। अगर आपको कुछ और आपको लगता है कि कोई और रीजन भी हो सकता है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे गलती से लिखा गया, ये प्रश्न नंबर 2 है, आप क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया, मास्केट और मैच लॉक क्या थे। देखो अभी अच्छे से समझा था हमने, यहाँ पे अच्छे से बताया भी गया है कि मास्केट क्या था। मास्केट पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, मास्केट क्या थी, थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। मास्केट क्या थी, पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। और मैच लॉक क्या था, ये इसका सेकंड हो जाएगा, बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक। दोनों देखो अलग अलग टाइप की बंदूक है ये। वैसे तो एक जो मास्केट है वो पैदल सैनिकों द्वारा चलने वाली लेके चलते हैं ना जो भारी बंदूक वो है, जबकि मैच लॉक क्या है, बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक। तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप कर लीजिएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।